हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी हिंदू लॉ की सीरीज, हिंदू विधि की सीरीज, जिसमें हमने कई सारे लेक्चर कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। एंड ये सेमेस्टर एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एंड अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, दाम्पत्य अधिकार का मतलब क्या होता है, जो पति पत्नी को जो अधिकार प्राप्त है उन्हीं को बोला जाता है दाम्पत्य अधिकार। एंड पुनर्स्थापन मतलब रेस्टिट्यूशन या फिर रिस्टोरेशन। तो पति पत्नी के जो अधिकार है उनके पुनर्स्थापन से संबंधित एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे समझते हैं ये क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम के किस धारा में दिया गया है। तो किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है, तो धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का उल्लेख किया गया है। धारा 9 में ये दिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि ये है क्या। देखिए, शादी होने के बाद जब पति पत्नी को आपस में रहने में समस्या होती है, जब पति पत्नी, जब दूसरा पक्षकार, एक पक्षकार जो होता है दूसरे पक्षकार के साथ ठीक से बात नहीं करता, ठीक से बिहेव नहीं करता है, मिलजुल कर नहीं रहता है, मतलब साहचर्य से नहीं रहता है, या फिर हम बोले मेलजोल से नहीं रहता है, तब जो दूसरा पक्षकार होता है उसको काफी समस्या आने लगती है, काफी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में जो पीड़ित पक्षकार है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, वो कहाँ जा सकता है, वो न्यायालय जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट जाने के बाद वो एक डिक्री मतलब ये कोर्ट का आदेश, डिक्री पारित करवा सकता है। तो जो कोर्ट होगी वो दोषी पक्षकार को ये आदेश देगी कि वो अपने साथी पक्षकार के साथ ठीक से रहे, मतलब मिलजुल कर रहे, साहचर्य से रहे, तथा अपने कर्तव्यों को पूरा करे, उनका पालन करे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन क्या है। मतलब जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ ठीक से नहीं रह रहा है, मतलब साहचर्य से नहीं रह रहा है, मिलजुल कर नहीं रह रहा है, तो जो पीड़ित पक्षकार है वो न्यायालय जा सकता है, कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट से एक डिक्री पारित करवा सकता है। उस डिक्री में ये दोषी पक्षकार को ये बोला जाएगा कि वह अपने साथी पक्षकार के साथ ठीक से रहे, साहचर्य से रहे, मिलजुल कर रहे, ठीक है। सो यही था दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इससे संबंधित एक केस लॉ भी देख लेते हैं। देखिए, केस लॉ है सरोज रानी बना सुदर्शन कुमार, और एक केस जो है आपको बेर एक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बेर एक्ट में मिल जाएगा और एग्जाम में आपको ये केस लिखना भी होगा, ठीक है। तो इस केस को समझ लेते हैं। देखिए, भारत में जब पति पत्नी जब शादी होती है तो पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जो एक साथ रहने का जो अधिकार है वो कानून की देन नहीं है, बल्कि ये विवाह जैसी अवधारणा में ही शामिल है, विवाह जैसे कंसेप्ट में ही शामिल है कि आपको विवाह के बाद शादी के बाद आपको साथ में रहना है। एंड जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 है, धारा 9 क्या कहती है कि आपको साथ में रहना है। मतलब कोर्ट एक कोशिश करता है कि आपको साथ में रहना, आपके बीच कोई मनमुटाव है या मेलजोल नहीं है, तो कोर्ट क्या करता है, उस मनमुटाव को या मनमुटाव को दूर करता है और मेलजोल को बढ़ाता है, ताकि आप साथ में रह सकें। तो क्या ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन है? नहीं, कोर्ट कहता है कि उल्लंघन नहीं है। तो वैसे ये होता क्या है, सब जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 क्या होता है। देखिए, अनुच्छेद 14 के अनुसार ये कानून के समक्ष समानता, सभी को समानता प्रदान की गई कानून के समक्ष। एंड अनुच्छेद 21 क्या होता है, अनुच्छेद 21 ये कहता है कि ये जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो मतलब शादी करने के बाद साथ रह रहे हैं तो मतलब स्वतंत्रता खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। शादी करने के बाद स्वतंत्रता रहती है, मतलब अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होता है। न्यायालय ने ऐसा कहा था इस मामले में, ठीक है। तो ये क्विज भी आपको याद रखना है एंड आपको एग्जाम में इसको लिखना भी है। एंड आपको मैं फिर से समझा देता हूं कि क्या है दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। मतलब जब पति पत्नी के बीच आपसी रिश्ते ठीक से नहीं होते हैं, वो ठीक से साहचर्य से नहीं रहते हैं, मेलजुल से नहीं रहते हैं, तो जो पीड़ित पक्षकार जो होता है वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से एक आदेश या डिक्री पारित करवा सकता है। और उस डिक्री में पीड़ित पक्षकार को यह बोला जाएगा कि वो अपने साथी पक्षकार के साथ साहचर्य से रहे, मेलजोल से रहे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।